आप सभी को मेरा नमस्कार। आज वट सावित्री व्रत कथा और विधि की कथा सुनाते हैं। पौराणिक प्रचलित वट सावित्री व्रत कथा के अनुसार सावित्री के पति अल्पायु थे। उसी समय देव ऋषि नारद आए और सावित्री से कहने लगे कि तुम्हारा पति अल्पायु है, आप अन्य कोई वर मांग लो। पर सावित्री ने कहा, मैं एक हिंदू नारी हूँ, पति को एक ही बार चुनती हूँ। उसी समय सत्यवान के सिर में अधिक पीड़ा होने लगी। सावित्री ने वट वृक्ष के नीचे अपने गोद में पति के सिर को रखा, उसे लेटा दिया। उसी समय सावित्री ने देखा कि अनेक यमदूतों के साथ यमराज आ पहुंचे हैं, सत्यवान के जीव को दक्षिण दिशा की ओर ले जा रहे हैं। यह देख सावित्री ने भी यमराज के पीछे पीछे चल देती है। उन्हें आता देख यमराज ने कहा कि हे पतिव्रता नारी, पृथ्वी तक ही अपने पति का साथ है, अब तुम वापस लौट जाओ। उनकी ये बात सुनकर सावित्री ने कहा है, जहाँ मेरे पति रहेंगे मुझे उनके साथ वहीं रहना, यही मेरा पत्नी धर्म है। सावित्री के मुख से ये बात सुनकर यमराज बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा सावित्री को वर मांगने को कहा और बोले कि तुम्हें 3 वर देता हूँ, बोलो तुम कौन कौन से 3 वर लोगे। तब सावित्री ने कहा, मेरे सास ससुर नेत्रहीन है, उनकी नेत्र ज्योति मांगी। ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा। अपने पति सत्यवान से 100 पुत्र होने का वर मांगा। वरदान सुनने के बाद यमराज ने तथास्तु कहा और आशीर्वाद दिया, और तथास्तु यही होगा। सावित्री ने पुनः उसी वट वृक्ष के नीचे के पास लौट आई। सत्यवान के मृत पड़ा था। सत्यवान मृत का शरीर फिर से संचार हुआ। इसी प्रकार सावित्री ने अपने पतिव्रता के प्रभाव से केवल अपने पति को पुनः जीवित करवाया, बल्कि सास ससुर को नेत्र की ज्योति प्रदान करते हुए उनके सास ससुर को खोया हुआ राज्य फिर दिलवाया। तभी से वट सावित्री अमावस्या और वट सावित्री पूर्णिमा के दिन वट वृक्ष के पूजन अर्चना करने का विधान है। यह व्रत करने से सौभाग्यवती महिलाओं को मनोकामना पूर्ण होती है, उनका सौभाग्य अखंड रहता है। सावित्री के पतिव्रता धर्म की कथा का यह सार यही है कि एक निष्ठ परायण स्त्रियां अपने पति को सभी दुखों व कष्टों से दूर रखने में समर्थ होती हैं। जिस प्रकार पतिव्रता का धर्म के बल से सावित्री ने अपने सत्यवान को यमराज के बंधन से छुड़ा लिया था, इतना ही नहीं, खोया हुआ राज्य तथा अंधे सास ससुर को नेत्र ज्योति वापस दिला दी। इसी प्रकार महिलाओं को अपना गुरु केवल अपने पति को ही मानना चाहिए। गुरु दीक्षा में चक्कर में इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, पति को ही परमेश्वर मानना चाहिए। जय बोलो श्री विष्णु भगवान की जय।